डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। यही चैप्टर मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं। इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत का आकार और स्थिति, है ना। भारत का साइज और लोकेशन है। इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग भारत की आकृति के बारे में पढ़ेंगे, भारत का लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। और हमारे 8 राज्य से होकर के गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बारे में पढ़ेंगे। सब कुछ मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन बताने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो में लगे रहिएगा। देखिए क्या कहता है, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से भारत एक है। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में, सभ्यताओं में भारत एक है। मतलब भारत की जो संस्कृति है वो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। और ये पिछले 5 दशक में बहुमुखी उन्नति प्राप्त किया है। भारत को बहुमुखी उन्नति प्राप्त हुआ है, बहुमुखी उन्नति किया है भारत ने। क्या कहता है, देखिए, भारत विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ये पिछले 5 दशक में, यानी पिछले 50 साल में बहुमुखी उन्नति प्राप्त किया है। बहुमुखी उन्नति किया है भारत ने। भारत ने क्या किया है? बहुमुखी उन्नति किया है। आगे कहता है, इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फील्ड में भी भारत ने बहुत ही विकास किया है। भारत जो है, इंडिया हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व इतिहास के निर्माण में भी भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। विश्व इतिहास के निर्माण में भी भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, भारत विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और पिछले 5 दशक में इंडिया ने बहुमुखी विकास किया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत ने बहुत ही विकास किया है। विश्व इतिहास के निर्माण में भी, वर्ल्ड हिस्ट्री के निर्माण में भी भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। अब हम लोग इसका लोकेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अक्षांशीय रूप से अगर हम लोग बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में जो है सो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ना। अक्षांशीय विस्तार जो है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है नॉर्थ में। और हम लोग अगर देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो वो आपका है, वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। फिर से एक बार देख लीजिए, आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात किया जाएगा। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। और देशांतरीय विस्तार की अगर बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट का मतलब 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से इसका शुरुआत होता है। मतलब ये बिगिनिंग पॉइंट है ईस्ट में, और ये जो है सो अंतिम पोस्ट है, अंतिम जो है सो पॉइंट है ना। द ईस्टर्न में जो है सो सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूछा जाएगा तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है आपका इंडियन जो लैंगिट्यूडनल एक्सटेंट का है इंडिया का, वो 97 डिग्री 25 मिनट है। 97 डिग्री 25 मिनट जो है सो ईस्टर्न में, सबसे पूर्वी में अगर कहा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट में स्थित है भारत। उसके बाद हम लोग देखेंगे, भारत जो है सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सो भारत को लगभग 2 बराबर भाग में बांटता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी हम दिखाएंगे आपको मैप में, जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। ये राज्य अगर आप उधर पश्चिम से देखेंगे तो सबसे पहले गुजरात पड़ता है, उसके बाद राजस्थान पड़ता है, फिर आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड के पहले एक छत्तीसगढ़ भी है। पहले आपका गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है भारत के 8 राज्य से होकर के। और यही जो है सो भारत को 2 बराबर भाग में लगभग बांटता है। जिस प्रकार से इक्वेटर जिसको हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं, वो पूरे विश्व को 2 बराबर भाग में बांटता है। एक आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दूसरा है सदर्न हेमिस्फेयर। उसी प्रकार से इंडिया को 2 बराबर भाग में जो है सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बांटता है ना। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ग्लोब के बारे में। ये ग्लोब जो होता है, तो आप ग्लोब में देखेंगे ये बीच में जो रेखा होती है, इसी को हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड या फिर इसी को हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। इसी लाइन को इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। उसके बाद आपका यहाँ 23.5 डिग्री पर फिर आता है, इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ऊपर बढ़िएगा, अब नीचे आइएगा अगर सदर्न हेमिस्फेयर में, तो यहाँ 23.5 डिग्री पे आपका आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इधर अगर 23.5 डिग्री पे आइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। फिर आपका एक आता है 66.5 डिग्री पर, इधर भी आइएगा तो 66.5 डिग्री पे। उसको ऊपर जाइएगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की ओर, तो उसको हम लोग आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और सदर्न हेमिस्फेयर की ओर आइएगा तो इसको अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। और यहाँ पे आपका पोलर रीजन है, इधर आपका नॉर्थ पोल है और इधर आपका साउथ पोल है, साउथ पोल। तो यहाँ पे 90 डिग्री है। 90 डिग्री पे आइएगा तो 90 डिग्री पे इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। तो उस प्रकार से आपको अगर पूछता है भी है कि हाउ मेनी टोटल इमेजिनरी लैटिट्यूडनल लाइन्स आर देयर इन आवर ग्लोब, तो टोटल कितना, हर 1 डिग्री पर एक लाइन है। तो इधर आपका 90 ठो है, इधर 90 ठो है, एक बीच वाला है, मतलब टोटल 181 लैटिट्यूड्स है। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 360 लॉन्गिट्यूड्स है। अब मैं थोड़ा आपको बता दूं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। तो ये हमारे ग्लोब में जो है सो काल्पनिक रेखाएं, वास्तविक नहीं, ऐसा कल्पना किया गया है। तो जो इमेजिनरी लाइन्स, जो काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन्स, ये देखिए इधर आपका है ईस्ट और इधर है वेस्ट। इधर हो गया आपका ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करती है, हाँ पैरेलल, ये देखिए ये पैरेलल है, सब पैरेलल है ना। तो द इमेजिनरी लाइन विच, द पैरेलल इमेजिनरी लाइन भी कह सकते हैं, द पैरेलल इमेजिनरी लाइन्स विच मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना, हॉरिजेंटली। ये देखिए ये हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल है, सब देखिए हॉरिजेंटल है, या पैरेलल भी कह सकते हैं। द इमेजिनरी लाइन्स विच मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलली या फिर हॉरिजेंटली, दैट आर नोन एज लैटिट्यूड्स। whereas the imaginary lines which moves from north pole to south pole vertically, अब यहां पे भी देखिए इस प्रकार से भी आता है, लाइन जो है सो इस प्रकार से भी खींचा गया है। तो ये देखिए ये वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजेंटल था, ये वर्टिकल है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो काल्पनिक रेखाएं आती है वर्टिकली, है ना, वर्टिकली जो काल्पनिक रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आती है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स को और भी नाम से मेरिडियंस भी कहा जाता है या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। सब एक ही, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय मेरिडियंस, तो आपको यही लिखना है, द इमेजिनरी लाइन्स विच मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल वर्टिकली, दे आर नोन एज मेरिडियंस, या इसी को हम लोग दे आर नोन एज मेरिडियंस, और दे आर नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, और दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। उसी को लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, मेरिडियंस भी कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं। जो काल्पनिक रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर वर्टिकली मूव करता है, और जो काल्पनिक रेखाएं ईस्ट से वेस्ट की ओर पैरेलल यानी हॉरिजेंटल जो मूव करता है, उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग पैरेलल्स कहते हैं या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड भी कहते हैं या फिर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी उसी को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। ये मैं कुछ शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया। तो भारत कहता है कि भारत को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 2 बराबर भाग में लगभग बांटता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे देश के 8 राज्य से होकर के गुजरता है, जिसकी चर्चा मैंने किया। भारत का टोटल क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो इसका टोटल क्षेत्रफल 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है।
सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपका रसिया का है 17.06%, और भी उसके बाद रसिया के बाद कनाडा का है, फिर यूएसए का है, उसके बाद चाइना का है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पे हमारा भारत है। भारत का टोटल क्षेत्रफल 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। टोटल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है भारत का, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे भारत के बारे में और भी देखिए कि जो साउथ वेस्ट मेनलैंड है, टू द साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। अब देखिए भारत में 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। आप आगे चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो उसमें देखेंगे फिजिकली जो है सो भारत को 6 डिवीजन्स में बांटा गया है। एक होता है फिजिकल डिवीजन्स, एक होता है थेमेटिक डिवीजन्स, और एक होता है आपका पॉलिटिकल डिवीजन्स। अगर पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक रूप से जिसको हम लोगों ने बांटे हैं, प्रकृति ने बांट के नहीं भेजा था। भारत में 28 को राज्य और 8 को जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसको भगवान ने नहीं बना के भेजा था, उसको यहाँ के इंसान ने बनाया है। तो इसको हम लोग पॉलिटिकल डिवीजन कहते हैं। पॉलिटिकल डिवीजन मतलब हम लोग के द्वारा जो डिवाइड किया गया है। और फिजिकल डिवीजन मतलब भौतिक विशेषता, जैसे हमारा 2 हाथ है, 2 पैर है, ये कोई हमारा बनाया हुआ थोड़े है, ये तो ईश्वर का दिया हुआ है। लेकिन हम एक टीचर हैं, ये हमको ईश्वर ने टीचर बना के नहीं भेजा था। कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर ईश्वर ने नहीं बना के भेजा था, है ना, उसको हम लोगों ने बनाया है, मतलब वो अपने मेहनत से बने। तो यह हो गया आपका पॉलिटिकल डिवीजन। पॉलिटिकल डिवीजन में अगर पॉलिटिकली पूछा जाएगा तो भारत को पॉलिटिकली 28 राज्य और 8 केंद्र शासित में अभी बांटा गया है। और फिजिकल डिवीजन की बात करेंगे तो 6 कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपका है नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी समतल भूमि। उसके बाद दूसरा आपका है जो है सो आइलैंड ग्रुप्स, है ना, द आइलैंड्स, मतलब टापू जो है, आइलैंड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पृथ्वी मतलब वो लैंड का वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं। अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, दैट इज कॉल्ड आइलैंड। और 3 साइड से अगर पानी से घिरा होगा तो उसको हम लोग पेनिनसुला कहते हैं। अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, दैट इज नोन एज पेनिनसुला। इसीलिए भारत को जो है सो भारत को भी जो है सो पेनिनसुलर सब कंटिनेंट भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत 3 साइड से जो है सो पानी से घिरा हुआ है। ईस्ट में आपका जो है वो बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से। वेस्ट में आपका अरबियन सी, और साउथ में आपका जो है, साउथ में आपका है आपका इंडियन ओशियन, और नॉर्थ में जो है सो हिमालयन माउंटेन है। तो इस प्रकार से 3 तरफ से भारत पानी से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को जो है सो प्रायद्वीपीय कंट्री कहा जाता है। आगे अब देखिए तो क्या कहता है, एक अंडमान और निकोबार आइलैंड है और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। भारत में 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। देयर आर 2 आइलैंड ग्रुप्स इन इंडिया। वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच लाइज इन बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट। ईस्ट में जो है सो बंगाल की खाड़ी में आपका क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्थित है। और फिर आपका लक्षद्वीप की बात किया जाए तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो वेस्ट में है आपका अरब सागर में, है ना। लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन द वेस्ट इन अरबियन सी। अरब सागर में लक्षद्वीप आइलैंड स्थित है। अरब सागर में कहाँ पे? अरब सागर में, हिंद महासागर में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ेंगे तो ये आप इंडिया का लोकेशन देख लिए। भारत का जो क्षेत्रफल है वो टोटल 3.28 किलोमीटर है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। बढ़ते हैं आगे हम लोग और देखते हैं कि कौन कौन सा देश सबसे पहला स्थान में। मैंने आपको बताया रसिया है, दूसरा में। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ये ग्लोब का मैप देख लीजिए, है ना। इसमें 7 कंटिनेंट्स के बारे में दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लोकेशन जो है सो सब कुछ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये हमारा इंडिया देश है, एशिया महादेश में है। ये देखिए इंडिया है ना। आप इधर देखिए, यहाँ पे इधर जो है सो आपका इंडियन ओशियन है, देख लीजिए यहाँ पे इंडियन ओशियन है। इधर आप चले जाइए तो ये आपका जो है सो पूर्वी एशिया, इधर आपका नॉर्थ हो गया, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया आपका ईस्ट, और इधर हो गया वेस्ट। तो इधर जो है सो इधर आपका यूरोप है। इधर जो है वो यूरोप का दिखाया होगा। यूरोप देखिए, ये यूरोप दिया हुआ है, ये यूरोप वाला है, एशिया वाला है, ठीक है। यूरोप, एशिया, ये सब हम आपको बताएंगे।
तो एक एक करके सब हम बताएंगे आपको स्टूडेंट्स। एशिया के बारे में देखिए, पहले आप लोग लोकेशन देख लीजिए। ये वाला जो है ये क्षेत्र पूरा एशिया है और यूरोप है इधर आपका, ठीक है। फिर आप देखिए ये अफ्रीका है, एशिया के जस्ट बगल में इधर अफ्रीका है और इधर यूरोप है। इधर आप आ जाइएगा तो इंडियन ओशियन है, इधर आपका पैसिफिक ओशियन है। और ये जो है सो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया आपका देश भी है और महादेश भी है। इधर आप आइएगा तो साउथ अमेरिका है, इधर जाइएगा तो नॉर्थ अमेरिका है। इधर आपका पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है ना। ये देखिए ये वाला जो लाइन है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यही जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड को ही हम लोग जो है सो इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री ये जो लैटिट्यूड है इसी को इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर, इसी को क्या कहा जाता है? इक्वेटर। इक्वेटर कहा जाता है। और ये वाला देखिए ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये 0 डिग्री, इसको हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है इसको क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब मेरिडियंस देखिए टोटल 180 गो इधर है और 180 गो इधर है, मतलब टोटल 360 गो मेरिडियंस है। और लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो इधर आपका 90 डिग्री पे जाता है और इधर भी 90 डिग्री पे, और एक बीच वाला मतलब 181 जो है सो लैटिट्यूड्स हैं। तो अब आप लोग सब कुछ देखिएगा कौन कौन सी। अब एशिया के बारे में देखिए तो एशिया जो है सो ये देखिए ये वाला आपका ट्रॉपिक ऑफ ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ये वाला लाइन। तो एशिया देखिए ये आपका ये एशिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। एशिया लाइज इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न बोथ हेमिस्फीयर, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एशिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एशिया का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, लेकिन कुछ पार्ट्स जो देखिए आपका सदर्न हेमिस्फीयर में भी आया है। लेकिन वही अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है सो सदर्न हेमिस्फीयर में है, सिर्फ और सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में है। अफ्रीका की बात करें तो ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में है। लेकिन अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। साउथ अफ्रीका जो है सो सदर्न और नॉर्दर्न दोनों हेमिस्फीयर में चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा इसका जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है ना। उसी प्रकार से आप सब कुछ भारत की देखिए, भारत को जो है सो 2 बराबर भाग में बांटता है। वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे ये वाला लाइन यहाँ से एकदम बीचों बीच ऐसे जाता है 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे ऐसे जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यही जो है सो भारत को 2 बराबर भाग में बांटता है। 23.5 डिग्री पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है यही जो है सो भारत को 2 बराबर में भाग में बांटता है। यहाँ पे आपको गुजरात को छूता है, फिर यहाँ छूता है राजस्थान को, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, हाँ त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 गो राज्य को जो है सो टच करते हुए जाता है। तो ये सब हम लोग देखेंगे एक एक करके सब कुछ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, है ना। इस ग्लोब के ऊपर मैं एक स्पेशल क्लास आप लोगों का लूँगा स्टूडेंट्स, उसमें पूरा डिटेल में हम पूरा विश्व के बारे में आपको उसका लोकेशन, उसकी स्थिति सब कुछ बताऊँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हर कुछ जो है सो डिटेल में जानना है तो। अब आगे देखिए क्या कहता है। एरिया में तो भारत जो है सो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत का टोटल क्षेत्रफल है, जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। ये मैंने अभी आपको बता दिया। आगे कहता है कि आप अगर 1.2 फिगर को देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर है कि भारत जो है सो 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। और इसका जो लैंड बाउंड्री है, भारत का जो स्थलीय सीमा है, लैंड बाउंड्री जो भारत का है वो जो है भारत का लैंड बाउंड्री वो 15,200 किलोमीटर है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। और इसका जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर के लगभग है। लैंड बाउंड्री की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। और वहीं ये मेन लैंड, मुख्य लैंड की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो 15,200 किलोमीटर है लैंड बाउंड्री। इंडिया हैज़ 15,200 किलोमीटर्स अबाउट, लगभग में, है ना। इंडिया हैज़ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स लैंड बाउंड्री। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द कोस्टलैंड की अगर हम लोग बात करें, है ना, कोस्टलैंड का टोटल लेंथ की बात करें तो ये आपका 7,516.6 किलोमीटर है।
कोस्ट लाइन का अगर हम लोग डिस्टेंस का टोटल लेंथ की बात करेंगे तो 7516.6 किलोमीटर है, लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे, है ना, लैंड मास की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर है। लगभग 15,200 किलोमीटर आपका, है ना, लैंड बाउंड्री है। भारत का लैंड बाउंड्री कितना है? लैंड बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर है। वहीं अगर हम लोग कोस्ट लाइन की बात करेंगे, अंडमान और निकोबार आइलैंड को इंक्लूड करते हुए, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स समूह को इंक्लूड करते हुए अगर कोस्ट लाइन की हम लोग बात करें तो वो 7,516.6 किलोमीटर है। कोस्ट लाइन का लेंथ कितना है? कोस्ट लाइन का जो डिस्टेंस है वो 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, और 15,200 किलोमीटर जो है वो भारत का लैंड बाउंड्री है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जो है सो यंग फोल्ड माउंटेन से जो है सो घिरा हुआ है भारत। भारत जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है नॉर्थ वेस्ट में। किधर? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, south of about 22 degree north latitude it begins to taper and extends towards the Indian Ocean। क्या कहता है कि इंडियन ओशियंस के ओर जैसे बढ़ते हैं हम लोग 22 डिग्री नॉर्थ से, है ना, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से जैसे इंडियन ओशियन की ओर आप बढ़ेंगे तो ये टैपर होते जाएगा, संकीर्ण होते जाता है। इंडियन ओशियन की ओर जैसे बढ़ते हैं तो ये संकीर्ण होते जाता है, और फिर जो है सो दो ठो आपका समुद्र के बारे में भी बात किया गया, एक अरबियन सी और दूसरा अरबियन सी जो ईस्ट वेस्ट में है, और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। ये जाते जाता है एकदम अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ, और ये संकीर्ण होते जाता है। अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है वो जैसे इंडियन ओशियन की ओर जाता है तो संकीर्ण होते जाता है। आप देखिएगा कि ऊपर में जो है सो चौड़ा है, नीचे आते हुए जैसे ही जाता है तो ये संकीर्ण होते जाता है ना। चलिए आगे देखिए, लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड। आगे भी हम लोग देखते हैं, सब कुछ स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा आगे क्या कहता है। देखिए स्टूडेंट्स, और लुक एट द फिगर 1.3। 1.3 का अगर आप फिगर देखेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सब। इसको पहले आपको शॉर्ट में मैं समझा देना चाहता हूँ, है ना, समझा देना चाहता हूँ कि वो फिगर भी मैं आपको दिखाऊंगा फिर। कि कहता है कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, लुक एट एंड नोट। आप देखिए, क्या देखना है आपको, नोट करना है कि जो एक्सटेंट है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, जो एक्सटेंट है, विस्तार है ना, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है मेन लैंड का वो कितना है? लगभग 30 डिग्री है। फिर भी आप देखेंगे कि जो ईस्ट वेस्ट का एक्सटेंशन है वो आपका छोटा है। किसके माध्यम में? नॉर्थ साउथ का। नॉर्थ साउथ के विस्तार के अपेक्षा, नॉर्थ साउथ के विस्तार के अपेक्षा ईस्ट वेस्ट का जो विस्तार है वो छोटा आपको दिखाई देगा, है ना। आप ध्यान से देखिएगा तो ईस्ट वेस्ट का जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, मतलब पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो दूरी है वो कम है अपेक्षाकृत नॉर्थ और साउथ। उत्तर से दक्षिण की जो हम लोग दूरी है भारत का, उसके अपेक्षा पूरब से पश्चिम का दूरी जो है वो कम है। आप गुजरात, आप आगे कहता है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे कि 2 घंटा का समय का डिफरेंस है। 2 घंटा समय का डिफरेंस मतलब घड़ी में समय का डिफरेंस नहीं है, घड़ी में तो सेम टाइम दिखाएगा। क्योंकि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है वो आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लिया गया है। मिर्जापुर जहाँ पे 82.5 डिग्री पे स्थित है ना। मिर्जापुर जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट में स्थित है, 82.5 डिग्री ईस्ट में स्थित है, और वहीं से जो है सो पूरा भारत का जो है सो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। इसलिए घड़ी में तो समय सेम दिखाएगा, लेकिन 2 घंटा का डिफरेंस रहेगा। मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 5 बजे उग रहा है तो गुजरात में वही सूर्य जो है सो 7 बजे उगेगा। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। चूंकि जो है सो इसमें जो है सो 30 डिग्रीज का लगभग डिफरेंस है, 28 डिग्री का लगभग है, इसलिए राउंड फिगर में 2 घंटा कह दिया गया है। और हर एक डिग्री में जो है सो 4 मिनट होता है। 1 डिग्री का जहाँ डिफरेंस हो गया मतलब 4 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा, तो लगभग 28 डिग्री, मतलब उसको राउंड फिगर में 30 ही मानिए। 30 डिग्री का लगभग डिफरेंस है तो 2 घंटा का ऑटोमेटिक डिफरेंस हो गया। 30 100 के 120 मिनट, 120 मिनट का डिफरेंस हुआ तो 2 घंटा का डिफरेंस हो गया। चूंकि हर एक डिग्री में जो है सो 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो गुजरात से जो अरुणाचल प्रदेश का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। अब 30 डिग्री का जब डिफरेंस है तो 2 घंटा का डिफरेंस हो जाता है
है ना। घड़ी में नहीं, फिर से मैं बता रहा हूं, घड़ी में समय सेम दिखाएगा, क्योंकि घड़ी में जो हम लोग का समय सेट किया गया है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लिया गया है, वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से लिया गया है। तो आगे देखिए, जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है लिया गया है भारत का, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम कितना है, 82.30 डिग्री ईस्ट से। ये कहाँ से पास होता है, मिर्जापुर, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, यहीं से जो है सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लिया गया है पूरे देश के लिए। इसलिए घड़ी में समय सेम दिखाता है, लेकिन गुजरात के अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो है 2 घंटा पहले उग जाता है। इसका कारण पूछा है तो आपको बताना, ये क्वेश्चन भी है आप लोग का। वाई डज द सन राइजेज 2 आवर्स अर्लियर टू आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश दैन द गुजरात। गुजरात के अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों जो है सो सूर्य उग जाता है। बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, लेकिन घड़ी में सेम टाइम दिखाता है। वाई, क्यों? तो ये आपको एकदम सिंपल सा आंसर है, आपको बोल देना है ना, क्यों? बिकॉज देयर इज द डिफरेंस ऑफ अबाउट 30 डिग्रीज फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, दैट्स वाई द सन राइजेज 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश दैन द गुजरात, but the watches show the same time because the Indian standard time, which is fixed for the all India, that has been taken from 82 degree 30 minute east, that is from Mirzapur, Uttar Pradesh. That's why the watches show the same time, but there is the time lag of 2 hours from the Arunachal Pradesh to Gujarat. गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटा का समय का डिफरेंस है, चूंकि दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री का जो है सो डिस्टेंस है, और हर 1 डिग्री में जो है सो 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं, इसके बारे में भी हम लोग और डिटेल में सब चर्चा करेंगे। उसके बाद कहता है द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंस होता है वो प्रभावित करता है दिन और रात को। अभी हमने देखा कि यहाँ पे दिन पहले हो जा रहा है, चूंकि ये पूरब में है, सूरज तो पूरब से उगता है, तो 2 घंटा पहले। क्यों? चूंकि यहाँ पे जो है सो 30 डिग्री पहले है, गुजरात के अपेक्षा 30 डिग्री पहले है अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए यहाँ पे जो है सो 2 घंटा पहले सूरज उग जा रहा है। वही कह रहा है कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है ना, अक्षांशीय जो विस्तार होता है, उससे जो है सो दिन और रात में जो है सो अंतर हो सकता है। कहीं हो सकता है 2 घंटा पहले सूरज उग जाए, कहीं 2 घंटा बाद में उगे, कहीं हो सकता है दिन है तो कहीं रात है। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जब भी होता है तो शाम और जो है सो हल्का रात हो सकता है, 2 घंटे का डिफरेंस हो सकता है, उससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस यही अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में ही है ना। हाँ, लेकिन वही आप अमेरिका में चले जाइए तो जिस समय यहाँ रात होती है वहाँ दिन होता है, वहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होता है। तो क्यों? चूंकि उसका जो है सो एक्सटेंशन जो है सो लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है इंडिया और अमेरिका के बीच में, है ना। चलिए, तो कहता है कि जो है सो द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। डे और नाइट के ड्यूरेशन को जो है सो प्रभावित करता है ना अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार जो है वो दिन और रात के ड्यूरेशन को जो है सो प्रभावित करता है। जैसे ही आप एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की ओर कोई व्यक्ति मूव करता है ना, साउथ से नॉर्थ की ओर कोई व्यक्ति अगर मूव करता है तो जो है सो उसका समय में भी अंतर होगा। आगे देखिए क्या कहता है इंडिया, आगे देखते हैं इसमें। इंडिया वाला थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपका सेंट्रल लोकेशंस के बारे में है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व, इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व। क्या कहता है इंडिया, द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में सेंट्रल लोकेशन है। भारत जो है वो कहाँ पे स्थित है? भारत जो है सो एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। और दक्षिण भाग में भी कहाँ? एकदम ईस्ट एशिया और जो है सो ईस्ट एशिया और यूरोप के बीच में है। ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया नहीं, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में है, यूरोप नहीं। यूरोप के बारे में हम बताएंगे, वो भी सटा हुआ है इंडियन ओशियन से, इंडियन ओशियन से लगा हुआ है यूरोप, है ना, और इधर आपका एशिया है। इसलिए भारत जो है सो बीचों बीच में, इसलिए केंद्र बिंदु बन जाता है आपका बिजनेस करने का, व्यापार करने का, ट्रेड करने का। बहुत बढ़िया केंद्र बिंदु है आपका इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशियन में जो है सो सबसे लंबा कोस्ट लाइन इंडियन ओशियन में जो है वो भारत का ही है। इसीलिए भारत के नाम पर ही इस ओशियन का नाम पड़ा है इंडियन ओशियन। भारत के ही नाम पर, इंडिया के नाम पर ही जो है सो इसका नाम पड़ा है। हिंद महासागर का नाम जो पड़ा है इंडियन ओशियन, वो इंडिया के ही नाम पर पड़ा है स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो क्या कहता है
कि इंडियन लैंड मास है सेंट्रल लोकेशन, इसका सेंट्रल लोकेशन है एकदम केंद्र में एकदम स्थित है। किसका? ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के एकदम बीचों बीच स्थित है। ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के केंद्र में जो है वो भारत स्थित है। भारत कहाँ पे स्थित है? ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में भारत स्थित है। भारत ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में स्थित है। इट इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट। एशिया महादेश के साउथवर्ड में है, दक्षिण में है, दक्षिण में। अभी मैंने आपको बताया कि भारत जो है वो एशिया के दक्षिण में है, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीचों बीच में। ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीचों बीच में है, एशिया के दक्षिण में है भारत का लोकेशन। याद रखिएगा, पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथवर्ड ऑफ द एशिया एंड इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के एकदम सेंटर पॉइंट में है। उसके बाद कहता है द ट्रांस इंडियन ओशियन, हिंद महासागर जो है उसका जो रूट्स है विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। देखिए वेस्ट में जो है सो हिंद महासागर जो है, अभी मैंने बताया वो वेस्ट में यूरोप से जोड़ता है भारत को, जो है सो वेस्ट में यूरोप से जोड़ता है हिंद महासागर, और ईस्ट में जो है सो एशिया से जोड़ता है, ईस्ट एशिया से। ईस्ट में ईस्ट एशिया से और वेस्ट में जो है सो यूरोप से जो है सो भारत को जोड़ता है। और ये क्या करता है, जब ये जोड़ेगा प्रोवाइड्स अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। ये जो है वो भारत को एक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है, एकदम मध्य में है ना, सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है। नोट दैट द डिकेन पेनिनसुला, पेनिनसुला नहीं, यहाँ प्लेट्यू होगा, डिकेन प्लेट्यू है ना, ये प्लेट्यू है, PLATEAU, प्लेट्यू है ना, डिकेन प्लेट्यू। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार के बारे में बोला है, डिकेन प्लेट्यू कर दिया इसको। क्या कहता है, नोट दैट द डिकेन प्लेट्यू protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with East Asia, Africa and Europe from the western coast and with the Southeast and South Asia from the eastern coast। इस प्रकार से भारत चूंकि देखिए एकदम सेंट्रल में है, एकदम सेंट्रल लोकेशन में है, एकदम केंद्र बिंदु में है ना। वहाँ भी आपने देखा कि ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के मध्य में है। यहाँ आप अगर देखते हैं इसको लेकर के इंडियन ओशियन के आप परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो है सो इंडियन ओशियन के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो दक्कन का पठार जो है वो इंडियन ओशियन के बारे में बता रहा है कि हेल्प करता है इंडिया को क्या करने में, कॉन्टैक्ट, मतलब वेस्ट एशिया से संबंध बनाने में, वेस्ट एशिया से क्लोज कॉन्टैक्ट बनाने में इंडियन ओशियन इंडिया को मदद करता है। अफ्रीका से क्लोज कॉन्टैक्ट बनाने में, यूरोप से, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप वेस्टर्न कोस्ट से, वेस्टर्न कोस्ट में जो इंडियन ओशियन है उसका वेस्टर्न कोस्ट जो है वो भारत को अफ्रीका, यूरोप और वेस्ट एशिया से जोड़ता है। मतलब अफ्रीका, यूरोप और वेस्ट एशिया से लोग जो है सो व्यापार कर सकते हैं, है ना। भारत से इंडियन ओशियन के माध्यम से, इंडियन ओशियन से होकर के भारत में जो है सो व्यापार कर सकते हैं अफ्रीका, यूरोप और वेस्ट एशिया के लोग। और पूरब में जो है सो पूरब में साउथ ईस्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो ईस्ट एशिया को जोड़ता है, साउथ ईस्ट में ईस्ट एशिया को जोड़ता है, ईस्टर्न कोस्ट से साउथ ईस्ट में ईस्ट एशिया को जोड़ता है। और इस प्रकार से ये जो हमारा भारत है वो जो है सो मेन केंद्र है आपका इंडियन ओशियन का, है ना। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज इंडीड। भारत का जितना लंबा कोस्ट लाइन है, मतलब तटीय सीमा जो है, भारत का जितना लंबा कोस्ट लाइन है उतना लंबा किसी और देश का नहीं है इंडियन ओशियन के साथ। इसीलिए इस देश का नाम जो है सो भारत देश के नाम पर पड़ा है। इट इज इंडियाज इमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन। भारत का सबसे बड़ा पोजीशन है, सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन है, सबसे लंबा पोजीशन है, सबसे लंबा कोस्ट लाइन भारत का ही है इंडियन ओशियन में। इसलिए विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ द एन ओशियन आफ्टर इट। इसीलिए जो है सो इस ओशियन का नाम भारत के नाम पर ही इंडियन ओशियन पड़ा है। अब आगे देखिए, सिंस द ओपनिंग ऑफ द, अब सुएज कैनल का जब जो है सो ओपनिंग होता है 1859 में, जब सुएज कैनल का ओपनिंग हो गया 1859 में, तो भारत और यूरोप का डिस्टेंस में 7000 किलोमीटर की कमी आई,
7,000 किलोमीटर का जो है सो डिस्टेंस कम हो गया भारत से यूरोप के बीच में। किसके वजह से? स्वेज कैनल, स्वेज नहर के ओपनिंग से। स्वेज नहर के ओपनिंग जो 1869 में हुआ, 1869 में, 1869 में, 1869 में स्वेज कैनल के ओपनिंग से इंडिया और यूरोप के डिस्टेंस में 7,000 किलोमीटर की कमी हुई है। 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया इंडिया और यूरोप के बीच में। किसके वजह से? 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया इंडिया और यूरोप के बीच में। किसके वजह से? स्वेज कैनल के ओपनिंग के वजह से। स्वेज कैनल जिसका ओपनिंग जो है वो 1869 में हुआ था। स्वेज कैनल का ओपनिंग 1869 में हुआ था, जिसके वजह से इंडिया और यूरोप के बीच में 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया। चलिए अब देखिए, रसिया हमने बताया था सबसे बड़ा देश आपका रसिया है, जिसका क्षेत्रफल 17.09 स्क्वायर किलोमीटर मैंने बताया था। रसिया का क्षेत्रफल 17.09 किलोमीटर और ये पहले स्थान पे है। पहला स्थान पे क्षेत्रफल के दृष्टि से रसिया स्टैंड्स इन द फर्स्ट पोजीशन एज पर द एरिया, है ना। एरिया के दृष्टि से जो है सो रसिया सबसे पहला स्थान पे है और इसका क्षेत्रफल 17.09 स्क्वायर किलोमीटर है। रसिया का क्षेत्रफल कितना है? 17.09 स्क्वायर किलोमीटर। अब भारत का आप देखे थे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। रसिया सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा देश है रसिया। कितना क्षेत्रफल? क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल है 17.09 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखिएगा, ये सब आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। रसिया सबसे पहला स्थान पे है 17.09 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। दूसरे स्थान पे कनाडा है 9.98 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। पहले स्थान पे रसिया 17.09 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। दूसरे पॉइंट पे कनाडा 9.98 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। तीसरे पॉइंट पे यूएसए 9.83 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। तीसरे पॉइंट पे यूएसए 9.83 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। चौथे पॉइंट पे चाइना 9.60 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। पांचवें पॉइंट पे आपका ब्राज़ील है 8.51 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। और छठे स्थान पे आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है 7.69 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। और सातवें स्थान पे हमारा भारत 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साथ। फिर से एक बार आप लोग माइंड मैप कर लीजिए इसको। 17.09 स्क्वायर किलोमीटर के साथ रसिया पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे कनाडा 9.98 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। तीसरे पॉइंट पे यूएसए 9.83 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। चौथे स्थान में चाइना 9.60 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। पांचवा में है आपका ब्राज़ील 8.51 स्क्वायर किलोमीटर। छठा में ऑस्ट्रेलिया 7.69 स्क्वायर किलोमीटर और सातवां में 3.28 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का है। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं। ये देखिए, ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। भारत में देखिए 2,933 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल आपका नॉर्थ से वेस्ट। नॉर्थ से वेस्ट का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2,933 स्क्वायर किलोमीटर है। 2,933 किलोमीटर। और 3,214 किलोमीटर पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम का टोटल जो डिस्टेंस है वो 3,214 किलोमीटर है। याद रखिएगा, आपको पूछेगा व्हाट इज द टोटल एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देन यू हैव टू राइट द आंसर दैट द टोटल एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर है टोटल। कहाँ? नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस। नॉर्थ से साउथ नहीं, सॉरी, ईस्ट से वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट का जो टोटल आपका डिस्टेंस है भारत का वो है 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर हमने बताया था। नॉर्थ से वेस्ट का डिस्टेंस, नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस ज़्यादा है, जबकि ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस कम है। ईस्ट और वेस्ट का जो भारत का डिस्टेंस है वो मात्र 2,933 किलोमीटर है, जबकि नॉर्थ से साउथ की बात करेंगे तो 3,214 किलोमीटर है। नॉर्थ से साउथ की बात करेंगे तो 3,214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक भारत का जो टोटल
विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, आज का मैं ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। इस चैप्टर को मैं टोटल 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर दूंगा। ये हमारा पहला पार्ट है और इसके बाद मैं दूसरा पार्ट का वीडियो आपको दूंगा, उसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा। हाँ, एक और बात है स्टूडेंट्स, अगर हम जो है सो अब आप लोगों का कोशिश करेंगे जो है सो लाइव क्लास लेने के लिए, उसका हम आप लोगों को बता दिया जाएगा, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा जैसे ही हमारा लाइव क्लास शुरू होती है। जल्द ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बस 1 आध सप्ताह के अंदर हो सकता है हम लोग लाइव क्लास शुरू कर देंगे और उसमें आप लोगों को पूरी आज़ादी होगी, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा टीम जो है सो लाइव क्लास लेगा। मैं आपका लूँगा एसएसटी का क्लास और इंग्लिश का क्लास ले लूँगा। हमारे संजय सर हैं वो मैथ के क्लास लेंगे, महेश सर हैं साइंस के क्लास लेंगे, और भी सब एक्सपर्ट फैकल्टी जो लोग हैं सब आपको मिल करके जो है सो पढ़ाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री। बहुत सारे चैनल में आप देखे होंगे कि पेड कोर्स होता है, मतलब लाइव क्लास जुड़ने के लिए आपको पैसा लगता है, लेकिन कोई पैसा यहाँ नहीं देना, आपको एकदम बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा लाइव क्लास में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम लाइव क्लास शुरू करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। चलिए धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।